राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम जो गीता में शिक्षाएं बताई गई हैं, 20 शिक्षाएं बताई गई हैं, उनमें से तीसरी शिक्षा के बारे में बात करेंगे, जो कि है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता करे हुए। पर आज के टाइम में वो तो पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में बोलते हैं ना इंग्लिश में टिक फॉर टैग, तो वही चीज हो गई है कि हम करेंगे तो करवाना जरूर चाहेंगे। अगर हम आपकी हेल्प करेंगे तो हम ये सोचेंगे आगे के टाइम से ये मेरी मदद कर सकता है, इसीलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए आज के टाइम के लोग मदद नहीं करते कि उनको मतलब वो आपके अपने हैं या मदद कर देंगे तो अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं, ऐसा नहीं। हम आपकी मदद इसलिए करेंगे कि आपसे भी कल को मुझे कोई काम निकल सकता है और हम आपसे मदद वो ले सकते हैं, इसलिए लोग। पर देखिए, श्री कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। आपके कर्तव्य है, दूसरों की मदद करना आपका कर्तव्य है, उसमें कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे, कुछ नहीं हो जाएंगे। और फल की चिंता किए बिना करना चाहिए। फल मीन्स हम अच्छा कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, हमें देंगे इसका फल, वो भी गलत चीज है, ठीक है। या दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना कि अब मैंने इसकी मदद करी है तो ये मेरी मदद करेगा, तो वो तो बहुत ही गलत बात हो जाती है। तो भागवत गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, जिसका अर्थ है परिणाम के बिना, बारे में सोचे बिना अपना कर्तव्य करो। इस कथन का अर्थ यह है कि व्यक्ति को परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे मतलब आप ये मत सोचो कि इसके बदले मेरे साथ क्या अच्छा होगा। आप पता है, लोग यही सोचते हैं कि मैं इसकी मदद करूंगा तो इसके बदले मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। या मैं कुछ लोग जो होते हैं ना, जानवरों की भी मदद इसलिए करते हैं सोशल मीडिया के लिए कि उसमें ऐसे दिखा सके कि देखिए देखिए मैं इनको खाना खिला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मदद करनी है तो चुपचाप करो। चुपचाप की हुई मदद भगवान देखते हैं। सोशल मीडिया की मदद कोई नहीं देखता, उसमें आपको कोई भी कुछ वो नहीं पड़ेगा फर्क। लोग वीडियो ऐसे देखते हैं, मैं खुद ऐसे ही देखती हूँ, क्योंकि कोई फर्क नहीं है। आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, आप दिखावा कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। और मदद करनी है शांति से के साथ में करो मदद और जाओ। ये मत सोचो मैंने इसकी मदद करी या बेबोलते जानवर की मदद करी या जानने वाले बोलने वाले मनुष्य की मदद करी तो उसका आगे मुझे फल जरूर मिलेगा। जब कोई व्यक्ति इस बात पर विचार करता है कि क्या करने में सक्षम है, क्या वह क्या करने में सक्षम है, और उसे साहस होता है, तो उसे साहस होता है कि वह किसी लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है। जब वो सोचता है ना कोई व्यक्ति कि क्या मतलब वह क्या करने में सक्षम है, तो उसे साहस मिलता है, वह किसी लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है। लेकिन पता क्या, जब इंसान सोचता ही नहीं है तो वो कुछ नहीं करता है। और मेहनत आज के टाइम में लोग करना नहीं चाहते हैं, मैं आपको ये बात सच बता रही हूँ। लोग सोचते हैं कि बैठे बैठे हो जाए, बढ़िया बात है, पर कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जो मेहनत करते हैं एग्जैक्टली उनकी कुछ पूछ नहीं होती है। आज के दौर में ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें आज के टाइम में जो इंसान मेहनत कर रहे हैं उनकी कोई पूछ नहीं है, जो इंसान दिखावा कर रहे हैं उनकी वाहवाही हो रही है। वह सफल होगा या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो उसके सफल होने की संभावना अधिक हो जाती है। देखिए, भागवत गीता में भी यही लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो उसके सफल होने की संभावना और बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। लेकिन लोग प्रयास करना नहीं चाहते, लोग मेहनत करना नहीं चाहते। लोग सोचते हैं कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है, ठीक है, ढर्रे पे जिंदगी चल रही है तो ढर्रे पे ही जिंदगी चलेगी। तो गीता में कुल जो है 18 अध्याय दिए हुए हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला था। आप जरा मतलब दिमाग लगाइए कि कन्हैया ने क्या करा है। 18 दिन ही युद्ध चला है और 18 ही अध्याय हैं हमारी गीता में। तो गीता में कुल 700 श्लोक हैं। गीता में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।
ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य की सभी जिज्ञासाओं और का समाधान होता है। जिज्ञासा मीन्स जो हमारे अंदर एक उठती है ना सारी चीज जानने की क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियोसिटी को हम जिज्ञासा बोलते हैं हिंदी में। उसका समाधान होता है तब जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तब। इसीलिए गीता को सर्वशास्त्री मई सर्वशास्त्रमय भी कहा गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही नहीं सारी मनुष्य जाति को ये उपदेश दिया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो। देखिए मैंने अभी बताया है और श्री कृष्ण भगवान भी यही कह रहे हैं कि इच्छा मतलब अगर आपके मन में ये चीज आ रही है ना कि मैं इसकी मदद करूंगा और आगे मुझे इसका फल मिलेगा, तो आप बहुत मतलब रॉन्ग हो, गलत हो यार। ऐसा नहीं होता और बिल्कुल भी कभी भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि भगवान तो देख ही रहे हैं और भगवान ये भी जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप सच्चे मन से किसी की मदद कर रहे हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए या सिर्फ फल पाने के लिए कर रहे हो, और ये गलत बात होती है। ठीक है, जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती तो हमें दुख होता है। जब हम कोई चीज इच्छा चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए और हमें वो चीज नहीं मिलती है तो हम बहुत ज्यादा दुख में चले जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। अतः सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म करो और वह भी निष्काम भाव से, मतलब बिना स्वार्थ से। ठीक है, कोई स्वार्थ मत रखो। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो मदद करो और हट जाओ वहां से। श्री कृष्ण का उपदेश सुन जिस प्रकार अर्जुन का मोह भंग हो गया, श्री कृष्ण का जब ये उपदेश सुना है अर्जुन ने तो उनका मोह भंग हो गया और उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान हो गया। तो उन्होंने तुरंत ही ये चीज सोच लिया, ओके मतलब पाप क्या होता है। ये पाप की श्रेणी में आता है कि आप जानबूझ के किसी की मदद कर रहे हो फल की चिंता के लिए कि फल हमें मिलेगा। ये भगवान देख रहे हैं, वो देख रहे हैं मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, पर उन्हें मालूम है ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है। आप मुंह पे नहीं बोल रहे फल की चिंता नहीं मुंह पे बोल रहे, पर एग्जैक्टली आप तो है। बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से मीन्स सिर्फ प्रेम से किसी की मदद करते हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण भगवान का मुंह जो होता है, श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन को बोलते हैं तो उनका मुंह भंग हो जाता है एकदम, और उन्हें पाप और पुण्य का भी ज्ञान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आज भी गीता का पाठ मन लगाकर करने से मनुष्य तर जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता को ऐसे ही नहीं पवित्र ग्रंथ कहा गया है, पवित्र धार्मिक पुस्तक कहा गया। और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पुस्तक इसीलिए उसको धार्मिक नहीं कहा गया। आप कोई भी शिव पुराण उठा लो, गीता उठा लो, रामायण उठा लो, हमारे वेद उठा लो, कुछ भी पढ़ो तो उससे आप तर ही जाओगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। कहते भी हैं कि मरते टाइम राम बोल दो या राधा राधा बोल दो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी, आप मोक्ष धाम में ही जाओगे। तो फल की इच्छा मत करो, इसका मतलब ये है कि आपको काम करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि आपको क्या मिलेगा या आप क्या हासिल कर पाओगे। ठीक है, आपको बस अपना काम करना है और परिणाम भगवान पे छोड़ देने हैं। देखो भगवान आपको कोई चीज अगर अपने मन से देंगे ना तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, बहुत ज्यादा बड़ी। और भगवान छोटी चीजें नहीं देते। देखो मांगो, मैं खुद कह रही हूँ, भगवान है वो हर चीज दे सकते हैं और वो देंगे। आप उनके बच्चे हो, झोली फैला के मांगो, जैसे चाहते हो वैसे मांगो उनसे। ये गलत है कि हमारा कुछ मन नहीं होता मांगने का या हम नहीं मांगेंगे, उनसे नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे, हम मांगेंगे उनसे। मांगो, लेकिन किसी की मदद ऐसे मत करिए कि मतलब आप ये सोच के मदद मत करो कि हमें फल मिलेगा।
भगवान को जो देना होगा वो जरूर से देंगे। तो गीता में श्री कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पे नहीं। अपने कर्म अच्छे रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कर्म के लिए दिखावा करने लगोगे। दिखावा मत करो, मन से करो, जो करना है मन से करो। देखो गर्मी चल रही है, सड़क पे कुत्ते भूखे प्यासे होते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, खिला नहीं सकते, तो कम से कम पानी तो पिला सकते हो ना। हर जगह नल लगे हैं, कुत्ते हैं पानी चला नहीं सकते, गाय है पानी चला नहीं सकते, तो कुछ नहीं तो अपने घर से प्लास्टिक का कटोरा ही उठा के ले जाओ, वहां रख दो, पानी भर के रख दो। इतना तो कर सकते हो ना आप लोग, वो भी करो, वो भी कर्म ही होते हैं। उसमें भी ये मत सोचो कि हवा देख रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि मैंने मदद करी है, भी बोलते कि वो मुझे फल देंगे। देंगे तो सही, नहीं देंगे तो सही, जाने दो। आत्म संतोष हमको तब मिलता है जब हम कर्म पर ध्यान केंद्रित करते। और आप मेरी बात मानो, किसी दिन बिना मतलब स्वार्थ के सिर्फ कुछ अच्छा करके आ जाओ, किसी की मदद करके आ जाओ, मेरी बात लिख के ले लो। आपके दिल में जो सुकून होगा ना उस समय, आपके दिल को जो संतोष मिलेगा ना, वो आप मुझसे शेयर जरूर करिएगा। और सच्ची सफलता हमारी फल में नहीं, कर्म में होती है। जब आप कर्म पर ध्यान देते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं तो आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है, ठीक है, और हमेशा रहता भी है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आती। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो। जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती तो हमें दुख होता है। और जो बात सच है, जब हमें इच्छित फल मतलब जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है तो हमें उस चीज का दुख होने लगता है और हम भगवान को ही कोसने लग जाते हैं कि क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे चाहिए। पर हम ये नहीं सोचते कि शायद इसमें मेरा भला होगा इसलिए भगवान नहीं दे रहे हैं। भगवान को तो ना अच्छा लगता है कि आप उनके सामने गिड़गिड़ाते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, और वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो सिर्फ कर्म करना हमें चाहिए, और वहां भी निष्काम भाव से, स्वार्थ, क्योंकि देखिए स्वार्थ से कुछ नहीं होता। सामने वाले को शायद आपका स्वार्थ समझ में भी ना आए, लेकिन भगवान को आपका स्वार्थ सब दिख रहा है, सब देख रहा है, उनको सब पता के अंदर क्या चल रहा है, के बाहर क्या चल रहा है, सब देख रहे हैं वो। कोई फायदा ही नहीं है, आपके करे ना करे कोई फायदा नहीं है। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और जो करो दिल से करो, नहीं तो मत करो आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू। ये अध्याय जो है, ये शिक्षा यहीं पे समाप्त होती है। तो गाइस प्लीज फॉलो मी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल मेरा, और लाइक वीडियो कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।